दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल का जो शासन का समय रहा है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत, जिसमें सर्वप्रथम साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करते हैं, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत वर्णन मिलता है। मेगस्थनीज के इंडिका में, विशाखदत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में, पुराणों में वायु पुराण, विष्णु पुराण में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य की बात करें दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, दीर्घ निकाय, महाबोधि वंश आदि में भी मौर्य शासन की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य की बात करें तो भद्र साहू द्वारा रचित कल्पसूत्र में जानकारी मिलती है। हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन में भी मौर्य साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। बात करें विदेशियों के विवरण में, तो जिसमें स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन, प्लिनी, जस्टिन आदि ने भी मौर्य शासन के बारे में जानकारी दी है। चीनी यात्रियों की बात करें जिसमें फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि ने भी मौर्य शासन के बारे में अपने ग्रंथों में विवरण दिया है। बात करें पुरातात्विक स्रोत में, जिसमें प्रमुख रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में मौर्य शासन के बारे में जानकारी मिलती है, और महास्थान, मास्की तथा अन्य अभिलेखों में भी मौर्य शासन के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। पुरातात्विक अवशेष की बात करें जिसमें स्तूप, विहार, मठ और सिक्के, इनमें भी मौर्य शासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य शासकों के बारे में, जिसमें सर्वप्रमुख पहला शासक जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन का समय रहा है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त के वंश से संबंधित कुछ विभिन्न मत प्रचलित हैं, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे, अर्थशास्त्र के अनुसार क्षत्रिय थे, बौद्ध ग्रंथ तथा जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय माने जाते हैं, तथा मुद्रा राक्षस के द्वारा बताया गया वृक्षल जिसमें निम्न कुल का बताया गया है, और रोमिला थापल के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य माना जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण, जिसमें 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, तथा सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य कुछ शर्तों के साथ संधि हुई जो निम्न है। शर्त के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 जीते हुए प्रदेश, जिसमें कंधार, बलूचिस्तान, हेरात, काबुल के कुछ भाग दिए, तथा चंद्रगुप्त ने बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भेंट किए थे। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, तथा सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में आया, जिसने इंडिका नामक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी। अब बात करें चंद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था, तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक माना जाता था, तथा मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। जैन मतानुसार 24 वर्षों के शासन के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तथा उनके साथ वे मैसूर चले गए थे, तथा श्रवण बेल गोला नामक स्थान पर 298 ईसा पूर्व में उपवास के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग दिया था, जिसे जैन मत में सलेखना विधि के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य हैं, जिसमें चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय की जानकारी हमें तमिल साहित्य में अहनानूर तथा मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से हमें प्राप्त होती हैं। मेगस्थनीज के इंडिका के अनुसार मौर्य काल में बहुविवाह प्रचलित था, तथा मौर्यकालीन लोग डायोनिसस शिव के रूप में तथा हेराक्लीज विष्णु के रूप में पूजा करते थे।
मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीवोर्था कहा तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में 12 वर्षों का मगध में भीषण अकाल पड़ा था, जिसकी पुष्टि हमें जैन ग्रंथों से प्राप्त होती है। और बात करें तो महास्थान और सोहगरा अभिलेख से अकाल से निपटने के प्रबंधों की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे अगले शासक के रूप में बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बिंदुसार का जो शासन का समय था 298 ईसा पूर्व से 274 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश में राज सिंहासन पर बैठे तथा जैन गाथा के अनुसार जन्म के समय बिंदुसार के माथे पर विष का एक बिंदु था, इस कारण इनका नाम बिंदुसार पड़ा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां थीं, किंतु सुभद्रांगिनी प्रमुख रानी मानी जाती थी। और बात करें बिंदुसार के बारे में तो यूनानी लेखों में बिंदुसार को अमितघात कहा गया, वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार कहा गया, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया तथा बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए थे, जिसमें दमन करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र प्रथम बार अशोक को भेजा तथा दूसरे विद्रोह में अपने पुत्र सुसीम को भेजा गया था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने अपना राजदूत डायोनिसिस बिंदुसार के दरबार में भेजा था तथा स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और अन्य बात करें बिंदुसार के बारे में तो एथीनीसियस के अनुसार बिंदुसार मैत्रीपूर्ण पत्र के द्वारा एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग करते हैं, जिसमें पहली वस्तु थी मीठी मदिरा, दूसरी वस्तु थी सूखी अंजीर, तीसरा था दार्शनिक, जिसमें एंटियोकस दार्शनिक नहीं बेचता है तथा जवाब में कहता है दार्शनिक विक्रय की वस्तु नहीं मानी जाती है। तथा बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रमुख खल्लाटक था। बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ने 27 या 28 वर्ष तक शासन किया तथा 274 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सम्राट अशोक, जिसके बारे में हम विस्तृत से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।